साहिब बंदगी, सभी को राम राम। क्या पहले पुरुष आया या नारी? ये प्रश्न उतना ही गूढ़ है जितना समय स्वयं। सदियों से ऋषि मुनि, वैज्ञानिक और दार्शनिक सबने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। विज्ञान कहता है ऊर्जा और पदार्थ के संगम से जीवन की रचना हुई। धर्म कहता है ईश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और वही आरंभ था। पर जब कबीर से यही प्रश्न पूछा गया तो वे मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वे उस रहस्य को देख रहे हों जिसे बाकी दुनिया भूल गई हो। और फिर उन्होंने कहा, नारी न पाई न पुरुष पायो, आदि अलिखा एक। यानी न पहले नारी थी न पुरुष, सबसे पहले एक था जो अनंत था, निराकार था, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई किनारा नहीं। वही एक जब स्वयं को देखने की इच्छा करता है तो सृष्टि जन्म लेती है। वही एक दो बन जाता है, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, नारी और नर। कबीर कहते हैं सृष्टि की जड़ में कोई भेद नहीं। भेद तो तब आया जब एक ने स्वयं को दो में बांटा, और यही वो क्षण था जब जीवन ने पहली सांस ली। ये वचन केवल दार्शनिक नहीं, ये सृष्टि के हृदय की धड़कन है, जहां प्रेम भी है, रहस्य भी, जहां सृष्टि का आरंभ भी है और उसका उत्तर भी। आदि अनादि एक है, तहा द्वैत नहीं हुई। नारी पुरुष तहा नहीं ठहरे, सभी शून्य समोई। क्या अद्भुत पंक्तियां है ये। हर शब्द जैसे किसी गहरे सागर से उठी लहर हो। कबीर हमें उस क्षण में ले जाते हैं जहां न समय था, न दिशा, न आकाश, न धरती, बस एक मौन था जिसमें सब कुछ छिपा था, सृष्टि भी और उसका रहस्य भी। वे कहते हैं सृष्टि की शुरुआत में न कोई भेद था, न कोई नाम, न स्त्री थी न पुरुष, न शिव न शक्ति, सिर्फ एक असीम चेतना थी जो न रूप में बंधी थी, न शब्द में, न कल्पना में। वो न देखी जा सकती थी न कही जा सकती थी, बस अनुभव की जा सकती थी। कबीर उस चेतना को कई नामों से पुकारते हैं, कभी राम, कभी साहिब, कभी अलख निरंजन। यानी वह जो देखा नहीं जा सकता पर फिर भी हर श्वास में बसता है। वे बताते हैं वही परम सत्ता स्वयं में संपूर्ण थी, पर जब उसने स्वयं को जानने की इच्छा की तो उसी से निकली प्रकृति और उसी से प्रकट हुआ पुरुष। यानी वो एक ही दो बन गया, शक्ति और शिव, सृजन और संहार, धरा और गगन। कबीर का ये दृष्टिकोण केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत जीवंत और भावनात्मक है। वे हमें बताते हैं कि इस सृष्टि का आरंभ किसी युद्ध या वियोग से नहीं बल्कि प्रेम से हुआ था, उस एक की अपने आप को देखने की आकांक्षा से। यही कारण है कि कबीर के शब्दों में सृष्टि एक रहस्य नहीं बल्कि एक गीत है जो हर हृदय में आज भी गूंजता है। कबीर का दर्शन अद्वैत, यानी सब एक है, भेद केवल मन की दृष्टि का है। वे हमें सिखाते हैं कि जो हम भिन्न समझते हैं वो केवल प्रतीति है, सत्य की जड़ में सब एक है।
जो जल में कमल रहत है, त्यो जग में रहियो भाई। जग रहे न तुम रहो, ये तत्व कबीर कहाई। सोचिए, जल में कमल अलग दिखाई देता है, लेकिन उसका आधार वही जल है। ठीक वैसे ही नर और नारी अलग प्रतीत होते हैं, पर आत्मा का स्रोत एक ही है। कबीर कहते हैं, जो भीतर है वही बाहर है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। ये शब्द केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि अनुभव से निकली चेतना है। वे हमें अंदर झांकने की ओर मोड़ते हैं, क्योंकि सच्चाई भीतर छिपी है। बाहरी रूप और भेद केवल आंखों का भ्रम है। इसलिए जब कोई पूछता है, पहले कौन आया, पुरुष या नारी, कबीर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तक दो दिखे तब तक सत्य छिपा है। इसका अर्थ है, सत्य कभी भी भेद में नहीं, सत्य तो हमेशा एकत्व में है। और यही अद्वैत की महानता है, जहां सबका आधार वही परम चेतना है और भेद केवल मन की माया। कबीर का यह संदेश हमें भावनात्मक रूप से भी छूता है, क्योंकि जब हम इसे समझते हैं तो मन की उलझने और द्वैत का भय धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। हम अनुभव करते हैं कि सभी जीव एक ही धारा के रूप है और प्रेम, करुणा और समरसता उसी से जन्म लेती है। कबीर कहते हैं, पहले पुरुष या नारी, ये प्रश्न स्वयं ही भ्रमित करने वाला है। पहले और बाद में का विचार तो समय से जुड़ा है, और समय का जन्म तब हुआ जब सृष्टि ने आकार लिया। सृष्टि से पहले वहां केवल एक था, जिसे कबीर कई नामों से पुकारते हैं। अनहद, शून्य, सहज, सच्चा राम। वे उस अनुभव को कुछ इस तरह बयान करते हैं, जहां न दिन न रैन है, न सूरज नहीं चांद। तहा गया कबीर का मन, रहा अनंत आनंद। सोचिए उस क्षण की गहराई, न प्रकाश, न अंधेरा, न रूप, न सीमा, बस अनंत शांति और आनंद। वहां न पुरुष है, न नारी, न द्वैत का कोई संकेत। सिर्फ साक्षी चेतना है, जो हर प्राणी के भीतर शून्य और पूर्णता में विराजमान है। इसलिए जब कोई पूछता है, पहले कौन आया, पुरुष या नारी, कबीर मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, दोनों बाद में आए। पहले केवल एक था। ये एक ही वो परम तत्व है, जिससे हर जीव, हर रूप, हर प्राणी और हर अनुभव जन्म लेता है। ये विचार सिर्फ दार्शनिक नहीं, ये हृदय की अनुभूति है, जहां हर सवाल का उत्तर मौन में, भीतर की गहराई में छिपा है। कबीर साहब की वाणी में हर शब्द ऐसा है जैसे ज्ञान की बिजली अंधेरे को चीर दे। उनकी बातों में न कोई दिखावा है, न कोई जटिलता, बस सच्चाई का निर्मल प्रकाश। आइए देखें कैसे कबीर ने सच्चे धर्म और अद्वैत सत्य को अपनी वाणी में समझाया है। पहिले पुरुष न नारी, एक ज्योति से सब संसारी। इसका सीधा अर्थ है, इस सृष्टि की जड़ में एक ही प्रकाश है। वही चेतना बाद में दो रूपों में बंटी, शक्ति नारी और चैतन्य पुरुष। ये सृष्टि की सबसे गहरी सच्चाई है। ना कोई पहले था, ना बाद में, सब उसी एक ज्योति से निकले हैं। कबीर यहां हमें याद दिलाते हैं, हम अलग नहीं, उसी एक परम चेतना के रूप है। काया देवल, देवल में देवा, कहे कबीर खोजे रे भेवा।
कबीर कहते हैं, बाहर मत ढूंढो, भीतर देखो। ये देही असली देवालय है और इस देह के भीतर ही ईश्वर का अंश विराजमान है। वो आत्मा न स्त्री है न पुरुष, बस प्रकाश है, निराकार, अनंत, अमर। जब साधक भीतर झांकता है तो उसे अनुभव होता है, मैं वही हूं। ना मैं नारी ना पुरुष कहाऊं, सब घट भीतर एक समाऊं। ये कबीर की वाणी का सबसे गूढ़ और सुंदर वाक्य है। यहां वो खुद अपनी पहचान मिटा देते हैं। ना मैं पुरुष हूं ना स्त्री, मैं तो वही एक तत्व हूं जो हर घट, हर प्राणी, हर धड़कन में समाया है। यहां कबीर अहंकार का अंत कर देते हैं, क्योंकि जब मैं और तू का भेद मिटता है तभी सच्चा धर्म प्रकट होता है। कबीर की वाणी में ये वो पड़ाव है जहां खोज खत्म होती है और मिलन शुरू, जहां साधक समझ जाता है जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझसे अलग कभी था ही नहीं। कबीर कहते हैं, बूंद समानी सागर में, सागर समाना बूंद। कहे कबीर ये दो नहीं, ये तो है एक ही मूंद। यहां बूंद है आत्मा और सागर है परमात्मा। जब आत्मा अपने सागर में विलीन होती है तो कोई फर्क नहीं बचता। ना बूंद रहती है ना सागर अलग दिखता है, बस एक ही अस्तित्व रह जाता है, शांत, अनंत और पूर्ण। कबीर का संदेश बड़ा सरल है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, भेद हमने बनाया है। सत्य में कोई दूरी नहीं। जो भीतर है वही बाहर है, जो आत्मा में है वही परमात्मा में। और जब ये बात समझ में आती है तो मन के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। साधक मुस्कुरा उठता है, क्योंकि अब उसे मिल गया अपना सागर। कबीर इस स्थिति को सहज समाधि कहते हैं। ये कोई ध्यान की कठिन अवस्था नहीं, न कोई तपस्या की थकान। ये तो जागरण की स्थिति है, जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो जाते हैं। सब कुछ मौन हो जाता है, सिर्फ एकत्व बचता है। कबीर कहते हैं, पुरुष और नारी केवल शरीर नहीं है, ये दो प्रतीक हैं, दो शक्तियां हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। पुरुष का अर्थ है चेतना, वो परमात्मा की उपस्थिति है, शांत, स्थिर, साक्षी। और नारी का अर्थ है प्रकृति, वो शक्ति है जो इस चेतना को गति देती है, रंग देती है, रूप देती है, जीवन देती है। कबीर का संदेश बहुत सुंदर है। जब चेतना और शक्ति मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। अगर केवल शक्ति रहे तो दिशा नहीं, और अगर केवल चेतना रहे तो गति नहीं। इसलिए दोनों पूरक हैं, विरोधी नहीं, एक दूसरे के अस्तित्व का कारण है। कबीर कहते हैं, शक्ति शिव को खोजती, शिव शक्ति में रमे, दोनों मिलकर जगत बना, दोनों ही ब्रह्मा समे। क्या अद्भुत वाणी है। यहां शक्ति यानी नारी, शिव यानी पुरुष एक खोजती है, दूसरा उसमें रम जाता है। और जब दोनों एक होते हैं तो सृष्टि का संगीत गूंज उठता है। यही है सृजन का रहस्य। कबीर समझाते हैं, पहले कौन, ये सवाल ही व्यर्थ है, क्योंकि दोनों साथ साथ है, एक दूसरे के बिना अधूरे। जैसे दीपक बिना लौ के अधूरा है और लौ बिना दीपक के भी, दोनों मिलकर ही प्रकाश देते हैं। विज्ञान और कबीर का संगम।
आज का विज्ञान भी यही कहता है। सृष्टि की शुरुआत ऊर्जा से हुई थी। वो ऊर्जा न पुरुष थी न नारी। क्वांटम स्तर पर सब कुछ एक ही ऊर्जा क्षेत्र है। कबीर 600 साल पहले ही यही कह गए, एक एक कण में सब समाया, सब घट एक पियाला। उन्होंने देखा था कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। विज्ञान इसे एकीकृत क्षेत्र कहता है। कबीर ने कहा, सहज राम। कबीर इस चर्चा को केवल ज्ञान के लिए नहीं करते। उनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य इस भेदभाव को समाप्त करे। कबीर कहते हैं, नारी पुरुष न जाने जोई, सो जन जन्म व्यर्थ गयोई। यानी जिसने इस भेद को सच्चाई समझा, उसका जीवन व्यर्थ गया। क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं, वो शुद्ध चेतना है। इसलिए उन्होंने कहा, सब घट राम बसा, राम बिना घट नहीं। हर देह में वही एक सत्य है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। कबीर जी के अनुसार मुक्ति तब होती है जब मनुष्य भेद से मुक्त होता है, जब उसे ये अनुभव होता है कि मैं वही हूं जो सब में है। तब वो कहता है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही अनुभव है जहां न पुरुष रहता है नारी, केवल साक्षी चेतना शेष रहती है। कबीर का उत्तर गहरा है पर सरल भी। वे कहते हैं, पहिले पुरुष न नारी, एक ज्योति से सब संसारी। नारी न पाई न पुरुष पायो, आदि अलीखा एक। इसका भाव यह है कि सृष्टि की जड़ में केवल एक ही तत्व है, जो न पुरुष है नारी, न हिंदू न मुसलमान, न जन्म न मृत्यु। वो है शुद्ध चेतना, परमात्मा, सत्य स्वरूप। कबीर जी का पूरा संदेश एक ही पंक्ति में समाया जा सकता है, जो ब्रह्मांड में सो पिंड में। अगर तुम अपने भीतर उस एक को जान लोगे तो ये संसार का हर रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए पुरुष या नारी का प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जान जाओगे, मैं भी वही हूं, तू भी वही, सब में वही एक ज्योति जगी। कबीर कहे, सुनो भई साधो, नारी पुरुष का भेद मिटाओ। जो सब में देखे एक ही प्रभु, वही सच्चा ज्ञानी कहलाओ। इस प्रकार कबीर जी ने हमें सिखाया कि सृष्टि की शुरुआत न नर से हुई न नारी से, बल्कि एक परम सत्य से हुई, जो आज भी हर जीव, हर कण, हर हृदय में विद्यमान है।